मानव शरीर की त्वचा और लसिका प्रणाली। कपिंग में अलग अलग यंत्रों से हवा को बाहर खींचा जाता है, जिसके द्वारा एक विपरीत दबाव का निर्माण होता है, जिसके द्वारा शरीर के निश्चित भाग की चिकित्सा संभव की जा सकती है। कपिंग चिकित्सा को जानने से पहले त्वचा और लसिका प्रणाली को जानना महत्वपूर्ण है। त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है, जिसमें द्रव, रक्त वाहिकाओं, संयोजी ऊतक, मांसपेशियों और एक समृद्ध तंत्रिका की आपूर्ति होती है। बाहरी शरीर के साथ हमारे शरीर का पहला प्रत्यक्ष संपर्क त्वचा के माध्यम से होता है। यह स्पर्शेंद्रिय है। हमारे शरीर के बाहरी आवरण को त्वचा कहते हैं। त्वचा सूक्ष्म कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है और इसके बाहरी भाग पर रोम स्थित होते हैं। ये रोम संवेदना ग्रहण कर स्नायु द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हम ठंडा, गर्म, नमी तथा दर्द, चुभने का एहसास होता है। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां होती हैं। ये श्वेत पसीना को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। यह भी सच है कि हमारी त्वचा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण है। अच्छे स्वास्थ्य में त्वचा चमकदार अंग है और चिकनी बनावट है। यह तापमान में परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया करती है और आमतौर पर गर्म होती है जब छुई जाती है। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो त्वचा का रंग प्राकृतिक रंग से एक नीरस, बेजान हो जाता है। बाहरी रोगजनकों से शरीर को बचाने के अलावा शरीर के कई कार्यों में त्वचा की प्रमुख भूमिका होती है। यह संवेदना का मुख्य अंग है। इसकी संरचना में समाहित लाखों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। रक्त त्वचा वाहिकाओं और ग्रंथियों का एक समृद्ध समूह व तापमान नियंत्रण का एक प्रभावी साधन प्रदान करती है। त्वचा की दो मुख्य परतें हैं, बाहरी एपिडर्मिस व आंतरिक डर्मिस। फैटी उपचर्म क्षेत्र इन दोनों के नीचे स्थित होता है। एपिडर्मिस त्वचा की कोशिकीय सेल्यूलर परत है। वह विभिन्न मोटाई की पाई जाती हैं, जैसे हथेलियों और तलवों पर 1 mm व आंख की पलकों पर 0.1 mm मोटाई की पाई जाती है। त्वचा पर विशेष बिंदु को उत्तेजित करने मात्र से किसी विशेष अंग में रक्त प्रवाह को प्रभावित किया जा सकता है। लसिका प्रणाली। लसिका प्रणाली संचारण प्रणाली का भाग है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रणाली लसिका वाहिकाओं का एक नेटवर्क है, जो लसिका नामक एक साफ तरल पदार्थ को हृदय की ओर संचार करता है। हृदय प्रणाली के विपरीत लसिका प्रणाली एक बंद व्यवस्था नहीं है। मानव संचार प्रणाली प्रतिदिन 20 लीटर रक्त कैपिलरी संचारण के माध्यम से संचार करता है, जो कि कोशिकाओं से प्लाज्मा को हटाता है। आमतौर पर छना हुआ 17 लीटर प्लाज्मा रक्त वाहिकाओं में सोख लिया जाता है तथा जबकि शेष 3 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहता है। लसिका प्रणाली के मुख्य कार्यों में से एक अधिशेष 3 लीटर के लिए रक्त के लिए एक अन्य मार्ग प्रदान करना है। लसिका प्रणाली पूरे शरीर में लसिका तरल पदार्थ को संतुलित करती है। सभी प्रकार की मालिश या त्वचा की सतह की उत्तेजना से जुड़े उपचार के परिणाम स्वरूप रक्त और लसिका परिसंचरण में सुधार होगा। एक फायदा यह है कि रक्त परिसंचरण लसिका परिसंचरण से अधिक है। यह है कि दिल के माध्यम से शरीर के चारों ओर रक्त को पंप किया जाता है। इसके विपरीत लिम्फ का संचलन श्वास, आंदोलन, चलने या व्यायाम या बाहरी दबाव पर निर्भर करता है। जैसे कि कोशिका के बीच लसिका फैलता है। यह मरे हुए रक्त कोशिकाओं और विषाक्त पदार्थों सहित अपशिष्ट पदार्थ एकत्र करता है। हालांकि रक्त ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और पूरे शरीर को पोषण करने वाले हार्मोनों को एकत्रित करने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन लसिका तंत्र ऊतकों में अपशिष्ट उत्पादों को एकत्र करने और निकालने के लिए जिम्मेदार है। जब यह कचरा पर्याप्त या प्रभावी रूप से एकत्रित नहीं किया जाता है तो यह एक स्थानीयकृत भीड़ के रूप में एकत्र होता है। लसिका प्रणाली लिम्फेटिक वाहिकाओं और लिम्फ नोड्स से बनी होती है, जो पूरे शरीर में फैलती है। यह शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने, रक्त प्रणाली में लौटने के द्वारा शरीर में द्रव के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से निकटता से संबंधित लसिका तंत्र में कई प्रमुख कार्य हैं। उदाहरण, हमारे बैक्टीरिया को छानने, लिम्फोसाइटों का उत्पादन, एंटीबॉडी पैदा करने,
लिम्फ प्रणाली में घूमने वाले तरल पदार्थ के अतिरिक्त सिस्टम में लसिका, कैशिलरी, लिम्फ नोड्स, प्लीहा, टॉन्सिल और थाइमस शामिल है। एंटीबॉडी का निर्माण करने के अलावा लसिका प्रणाली आंत से फैटी ग्लोब्यूल्स के संग्रह के लिए भी जिम्मेदार है। कपिंग थेरेपी के दौरान रक्त और लिम्फ संचार प्रणाली दोनों ही एक साथ अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विषाक्त पदार्थों के लिए एक अधिक कुशल संग्रह और परिवहन तंत्र को नष्ट किया जा सकता है और लसिका तंत्र से इसे नष्ट किया जा सकता है। उत्तकों को पोषण देने और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक बूस्टर उत्पन्न करने के लिए ताजा लिम्फ के संचलन की अनुमति मिलती है। कपिंग ऊर्जा रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह असंतुलित गुणवत्ता को बाहर निकालने और खत्म करने में सहायता करता है, यानी गर्मी, ठंडा, नमी, सूखापन। कपिंग त्वचा के छिद्र को भी खोल देती है, जिससे त्वचा के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ जाती है। रक्त और ऊर्जा के रूप में कुशलतापूर्वक कपिंग का उपयोग किया जाता है। जब ऊर्जा प्रवाह होता है तो बीमारी जाती है। चीनी सूत्र, जहां रोगी की ऊर्जा कम है वहां रक्त की गति धीमी हो जाएगी और अगर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है तो रक्त की गति बहुत तेज हो जाएगी। उपचार का मुख्य उद्देश्य शरीर से असामंजस्य का कारण निकालना है, रक्त, ऊर्जा और तरल पदार्थ के संचलन को बहाल करना है, जिससे इस तरह से पुनः स्थापित ग्रहोस्टेसिस में भौतिक सहायता प्राप्त होती है।